अच्छा लगा। बट ये यहाँ आने का मतलब वो है नहीं, बट वी कैन फील, मतलब उन्हें हम फील कर सकते हैं कि वो यहाँ रहे। और अच्छा लगा मुझे कि मतलब इतने ग्रेट मैन कि मतलब अब हम उन्हें फील कर रहे हैं यहाँ पे ऐसा कुछ है। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि मैं इस कॉलेज में पढ़ रही हूँ इस वजह से कि बाबू यहाँ पे रहे भी हैं। उनके कुछ ये चक्रे वगैरह मुझे देखने को मिला तो अच्छा लगा। और ये कि वो यहाँ पे लोगों को, युवाओं को प्रेरित जो करने आए थे कि वो अपना योगदान दे राष्ट्र के हित में, तो ये बातें मुझे अच्छी लगी कि मतलब अच्छा लगा ये सब जान के। हाँ, ये सब सारी तस्वीरें देख के सब चीज़ें की एक चीज़, मतलब उस वक्त के मूवमेंट क्या थे। अब के टाइम में तो हम लोग फ़ोटो खींचते हैं, बट ये तस्वीरें बोल रही हैं कि क्या कैसे हुआ, कैसे उन्होंने क्या किया। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। मतलब यहाँ आके बहुत कुछ देखने को मिला। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स ज़रूर मिलती है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि वो अपने सिंपल लाइफ के लिए जाने जाते हैं, सादा जीवन, उच्च विचार। तो ये बात बहुत अच्छी है कि इस आज के डेट में मुझे ऐसा चांस मिल रहा है कि आए यहाँ पे और उनके इस चीज़ों को फील करें और फिर फॉलो करें। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे देखने। बापू कक्ष देखने आए हैं, बहुत नाम सुने इसलिए सोचे कि देख लेते हैं। हमें बहुत कुछ जानने को पता चला, जैसा कि बापू यहाँ कई बार आ चुके हैं स्वतंत्रता के पहले ही वो यहाँ आ चुके 7 बार लगभग, जैसा कि पीठ पे भी लिखा हुआ है। और ये पहले इस विश्वविद्यालय का नाम काशी विश्वविद्यालय था, लेकिन बापू जी के आने के बाद उन्हें सम्मान देने के लिए इसको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। और बापू यहाँ आते थे, वो तब आए थे जब राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन था कुछ, तो उसे अटेंड करने आए थे। और वो चाहते थे कि यहाँ के जो युवा बच्चे हैं वो लोग स्वतंत्रता में अपना सहयोग दें और वो अपने राष्ट्र के लिए मतलब खड़े हों, जैसे कि आज बहुत हो रहा है। तो इसलिए वो काफ़ी युवाओं को प्रेरित कर रहे थे। विश्वकर्मा है, मैं ललित कला विभाग में प्रभारी हूँ। बापू कक्ष का इतिहास यही है, जैसा कि शिलापट पे भी लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी जी इस कक्ष में बहुत दिनों तक रुके थे। जब भी विद्यापीठ आते थे किसी कार्यक्रम में तो इसी कक्ष में वो रुकते थे। तो ये कक्ष कर दिया गया और उन्हीं के स्मृतियों को लेकर के इस कक्ष को सजाया गया है।
और इसमें अब राम धुन प्रतिदिन बजने वाला है। प्रत्येक सप्ताह जो है गीता पाठ भी होता है और इसमें उनके स्मृतियों के सभी चित्र, अभी कुछ 17 नए चित्र बने हैं बनारस के श्रेष्ठ चित्रकारों द्वारा, जो अभी डिस्प्ले किए जा रहे हैं। और ये चित्र भी मेरे ही द्वारा बनाया हुआ है। और ये चरखा जो मोटर से चलेगा, ये भी चरखा कहा जाता था। ये पूरे समय को निर्धारण करने वाला, उस समय जो गुलामी में हमारा देश था, तो उस गुलामी के समय को ये चरखे ने ही निर्धारित किया था और स्वदेशी का चक्र चलाया था। तो ये बराबर मोटर से चलेगा ये चरखा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और जितने भी विद्यार्थी आते हैं, जो भी पर्यटक आते हैं गांधी जी के जीवन दर्शन के बारे में समझने के लिए, ये कक्ष उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। लगभग इस शिलापट पर तो एक ही बार का घटना है, लेकिन कई बार वो आए और इसमें रुके थे जब भी वाराणसी आए। और काशी विद्यापीठ के कार्यक्रम के अंतर्गत जब भारत माता मंदिर का उद्घाटन करना था, जैसा कि इन चित्रों में वर्णित है, तो उस समय उसमें डेट लिखा हुआ है शिलापट पर, कुल 15-16 दिन इस कक्ष में रुके थे। पुराना, बहुत पुराना है। काशी से तो उन्होंने, नमक आंदोलन कहा जाता है कि काशी के ही एक घटना से उनका प्रारंभ हुआ था। और यहाँ पे जो उनके सहयोगी थे नमक आंदोलन के, एक घटना एक विचारक द्वारा बताया गया था कि जब नमक यहाँ पर बनाया जा रहा था और अंग्रेज आए उनको पकड़ने के लिए, कि कड़ाहा जिसमें पानी को उबाला जा रहा था, तो उसको सोचे अंग्रेज कि उसको पलट दिया जाए। लेकिन जो आंदोलनकारी थे, उनके अनुयायी थे, उन लोगों ने अहिंसा को दिखाते हुए कोई हिंसा नहीं किया और उस गरम कड़ाहे को अपने हाथ से तब तक पकड़ा रहा जब तक कि वो अंग्रेज अधिकारी वहाँ से चले नहीं गए। तो ये बहुत गांधी जी के प्रभाव में ये क्षेत्र रहा है। गांधी जी कई बार यहाँ पर आए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब वहाँ का स्थापना था तब भी आए, ये विद्यापीठ का स्थापना था तब भी आए। और यहाँ के सभी चीज़ों से उनका बहुत नाता है। गांधी जी का जो व्यक्तित्व है, आदर्श है, वह परिलक्षित होता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहूँगा, आप स्वयं महसूस कर रहे हैं, जब हम बाहर जाते हैं, बाहर से जब यहाँ आते हैं तो अंतर यह होता है कि यहाँ बड़ा परम शांति की अनुभूति होती है। यह बात जो है कि साबित करता है कि निश्चित रूप से वो महात्मा थे। उन्होंने जो सादगी का जीवन जो है कि जिया, जो अहिंसा के मार्ग पर वो चले, निश्चित रूप से उसका परिणाम यह है कि वह चीज़ हमें अनुभूति यहाँ पर होती है। देखा जाए तो मानव जीवन का परम जो लक्ष्य है वह शांति की तलाश है। और कितना भी हमारे पास जो है साम्राज्य विस्तार हो जाए, कितना भी भौतिकता हमारी जो है समृद्ध हो जाए, लेकिन उससे आंतरिक जो शांति प्राप्त नहीं होती। लेकिन हम यहाँ पर आकर के अनुभूत करते हैं कि यह जो हमारे पीछे जो बापू जो है कि इसमें समाधि में है, यह देखने से ही होता है कि यही उनका पूरा जीवन दर्शन है कि अगर आपको सत्य की अनुभूति करना है तो निश्चित रूप से आत्ममंथन करिए, आत्मचिंतन करिए। यह कक्ष में आने के बाद बापू की चित्र को देखने से होता है कि आत्ममंथन, दूसरे में कमी खोजने के बजाय आत्ममूल्यांकन करिए। एक संदेश यह है। दूसरा का जिसके बगल में जो है कि वो रखा हुआ है छोटा सा ग्लास,
यह बताता है कि उस समय भी वो फ्रीज और अन्य जो है कृत्रिम ढंग से चीज़ों का उपभोग की बात वो नहीं करते थे उपयोग का। वो कहते थे निश्चित रूप से घड़ा मिट्टी की चीज़ों का उपयोग करिए। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आत्म भारत की बात, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। उसमें बापू पहले ही स्वदेशी अभियान चलाए और उन्होंने कहा कि अगर ग्राम्य अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, रोटी कपड़ा और मकान की अगर हर व्यक्ति को जो है उपलब्ध कराने की बात करना है तो स्वदेशी को अपनाना होगा। और वहीं आज जो है कोरोना संकट काल में हमने देखा कि बड़े बड़े देश जो है कि धराशायी हो गए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यही जो है कि कह रहे हैं फ्रॉम लोकल टू माने ग्लोबल की बात कर रहे हैं, वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल की बात कर रहे हैं। और जहाँ तक आप देखिए जो चित्र हैं जो देख रहे हैं, यह भिन्न भिन्न उनकी स्मृतियाँ सजोई हुई हैं। यहाँ पर कभी वह आकर के भारत माता मंदिर पर किसी उद्घाटन में रहे हैं, तो यहाँ के जो कुलपति उस समय के जो रहे हैं भगवान दास जी रहे हैं, आचार्य नरेंद्र देव जी रहे हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं, उनसे विचार मंत्रणा कर रहे हैं। तो यहाँ आने के बाद निश्चित रूप से उनके आदर्श के कृत्य, उनके जो प्रयास रहे हैं इस कमरे में जो है कि देखने से वो सब चीज़ों से के संज्ञान में आता है। और यह निश्चित रूप से यह कक्ष उनके सारे व्यक्तित्व को परिलक्षित करता है। निश्चित रूप से उनका काशी जो है कि आप धर्म की राजधानी है, ज्ञान की राजधानी है, और उनका उद्देश्य था कि यहाँ चलने से निश्चित रूप से जो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वह जो है कि लक्ष्य में सफलता मिलेगी। क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी थी और उसी आधार पर वो चाहते थे कि एक ऐसे विश्वविद्यालय या संस्था हम बनावें जहाँ के विद्यार्थी शिक्षित भी हों लेकिन राष्ट्र की जो है तो स्वतंत्रता में सहयोग कर पाएँ। इसलिए जो है उनके आने का उद्देश्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनके अन्य जो है कि विचारों को, अन्य लेखों को देखने, सुनने, पढ़ने से मिलता है कि उनका उद्देश्य था कि हम उसके समानांतर एक ऐसी विश्वविद्यालय की स्थापना करें जहाँ की युवा स्नातक भी हों, परास्नातक भी हों और साथ ही साथ वो शिक्षित होकर के अपने जो है तन मन धन से पूरे जो है कि राष्ट्र के निर्माण में अपने आप को समर्पित करें और देश को स्वतंत्र कराने में जो है कि सहयोग प्रदान करें।